दोस्तों, रात के करीबन 1:15 बजे अरबाज मेरे कमरे पर आया और बोला, भाई भाई ये मेरी आखिरी रात है। अरबाज के मुंह से ये बात सुनकर कि उसकी आखिरी रात है, मैं भी डर गया। दरअसल अरबाज बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और उसकी आंखें लाल हो रखी थी। साथ ही उसका चेहरा इतना रूखा था कि उसके चेहरे से पपड़ियां तक उतरने लगी थी। अरबाज की हालत से ये साफ जाहिर हो रहा था कि मसला बेहद ही गंभीर है। लिहाजा मैंने फौरन उसे बैठाते हुए पूछा, भाई बात क्या है? मेरी ये कहते अरबाज बोला, मुझे कुछ बताना है भाई तेरे को। अभी इतना ही अरबाज के मुंह से निकला था कि उसकी आवाज बैठ गई, जिसके चलते अरबाज अब चाहकर भी कुछ साफ साफ बता नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि पानी पीने से उसे थोड़ा आराम मिलेगा। ये सोचकर मैं किचन से पानी लेने किचन में गया। अभी मैं मटके से पानी ही निकाल रहा था कि तभी अरबाज जोर से चीखते बोला, निरंजन ये मुझे ले जा रही है, बचा ले भाई मुझे। अरबाज के आवाज देते ही मैं किचन से भागते हुए बाहर आया तो मैंने देखा कि वहां अरबाज नहीं है, पर बाहर से लाठी की आवाज आ रही थी, मानो कोई लाठी के सहारे सीढ़ियां उतर रहा हो। मैं भागते हुए सीढ़ियों की तरफ गया, पर ना तो कोई सीढ़ियों पर दिखा और ना ही बाहर गलियों में कहीं अरबाज दिखा। अरबाज को हर जगह तलाशने के बाद जब मैं वापस से घर आया और अरबाज के बारे में सोचने लगा कि आखिर वो अचानक ही कहाँ चला गया, वो मुझे क्या बताना चाहता था। वैसे वो पूरे 13 महीने के बाद आया था। बीते 13 महीनों में ना तो मिलने आया और ना ही उसका कोई कॉल या मैसेज। 13 महीने पहले उससे आखिरी बार बात हुई थी। उस शाम अरबाज बहुत ही खुश था। उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था और अपनी इसी नए सफर को लेकर वो मुझे वेट फॉर बिग सरप्राइज बोलकर चला गया। और फिर वो ऐसे गायब हुआ मानो वो लापता हो गया हो। यहाँ तक कि अरबाज के घर वालों ने अरबाज की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, पर वो नहीं मिला। इन बीते 13 महीनों में अरबाज के घर वालों ने अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश की अरबाज को तलाश करने की, पर उनके हाथ नाकामयाबी ही लगी। अभी मैं इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी अरबाज के मामू का कॉल आया। इससे पहले मैं उन्हें अरबाज के बारे में कुछ बताता कि उन्होंने बोला, निरंजन जल्दी से जिला अस्पताल पहुंचो, अरबाज मिल गया है। जिसके फौरन बाद ही मैं जिला अस्पताल पहुंचा, जहां मुझसे पहले मातम पहुंच चुका था। जब मेरी नजर अरबाज के मामू, अब्बू और अम्मी को रोते हुए देखा तो मैं समझ चुका था कि कुछ बेहद ही बुरा हुआ है। अभी मैं अस्पताल की लॉबी में रो रहे अरबाज के परिवार वालों के करीब ही बढ़ रहा था कि तभी अरबाज की अम्मी की निगाह मेरे पर पड़ गई। मेरे पर निगाह पड़ते ही वो बोली, निरंजन बेटा बोलना अरबाज को, मेरे को अब और न सताए। मैं उसकी हर बात मानने को राजी हूँ। वो जिससे कहेगा उसी से निकाह पड़वा दूंगी, बस वो मेरे साथ घर चलने को मान जाए। अभी अरबाज की अम्मी मुझसे ये कह ही रही थी कि तभी मेरी नजर बेड नंबर 7 पर अरबाज की लाश को उस बेड से चादर में लपेटे हुए वार्ड बॉय पर गई। ये देखते मेरी भी आंखें नम हो गई। आखिर मैंने भाई जैसा एक साथी जो खो दिया था। अगली सुबह अरबाज को पास के कब्रिस्तान में दफन कर इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया, पर मेरे जहन में अरबाज अब भी जिंदा ही था। मुझे अक्सर ऐसा लगता कि वो मेरे आसपास ही है। जब मैं ऑफिस से लौटते वक्त उस कब्रिस्तान से गुजरता, उस वक्त तो मुझे अरबाज की पुकार सुनाई देती, जो मेरा नाम लेते हुए कहता, भाई निरंजन मेरी बात तो सुनता जा। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, उसकी आवाज कान में पड़ते ही मेरे कदम ऐसी रफ्तार पकड़ लेते थे कि वो सीधे घर के दहलीज पर ही आकर रुकते थे, जिसके चलते मैंने वो कब्रिस्तान वाला रास्ता ही लेना पूरी तरह से छोड़ दिया। पर अरबाज की पुकार ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, और जब अरबाज की पुकार मेरा पीछा करते करते मेरे दरवाजे तक आ पहुंची, तब मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ। आखिर मैं किससे डर के भाग रहा था? वो जो मेरी एक आवाज पर बिना वक्त देखे सामने हाजिर हो जाता था, वो जो जान से भी ज्यादा अजीज था। और तब जाकर मैंने फैसला किया कि मैं अरबाज की पुकार को अनसुना नहीं करूंगा। लिहाजा मैं 12 दिसंबर की रात, जब पूरा कस्बा घने कोहरे की चादर में ठिठुर रहा था, तो मेरे कदम चल पड़े उस कब्रिस्तान की ओर जहां मेरा दोस्त मेरी राह बांधे बैठा था। ये बड़े ही हैरत की बात थी, जहां मैं दिन के उजाले में भी कतराता था, वहां मैं खून को जमा देने वाले स्याह अंधेरे में चल पड़ा था। उस वक्त ना जाने मेरे पर क्या सवार हो गया था कि मैं बिना हिचकिचाए ही कब्रिस्तान में दाखिल हो गया, जहां मेरे कदमों की आहट के अलावा कोई दूसरी कोई आवाज कानों को सुनाई नहीं दे रही थी। मैं कब्रों से होता हुआ पहुंचा अपने दोस्त के कब्र पे और बोला, बोल क्या बताना है तेरे को?
अभी मैंने इतना ही कहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसके मेरे कंधे पर हाथ रखते ही मेरा पूरा शरीर कौंध गया और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके छूते ही जैसे मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि पीछे कोई था। पता नहीं अचानक ही मुझे क्या सूझा कि मैं फौरन ही वहां से भाग खड़ा हुआ। शायद मेरा डर लौट आया था जिसे मैं अंदर कहीं दबाए हुए था। अभी मैंने कुछ कदम ही लिए थे कि अरबाज ने मुझे आवाज देते बोला, आया है तो मेरी बात तो सुनता जा। ये सुनते मैं एकदम से रुक गया और मैं अभी पीछे पलटने ही वाला था कि अरबाज ने मुझे पीछे पलटने को मना करते हुए बोला, तुझे याद है ना, मैं तुझे सरप्राइज देने वाला था। पर वही सरप्राइज मेरे लिए एक ऐसा सरप्राइज बन गया कि मुझे इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा। दरअसल दोस्तों, अरबाज ने आगे बताते हुए बोला, एक रोज जब बंजारों की बाजार से मैं गुजर रहा था तो मेरी नजर एक बंजारन पर आकर ठहर गई। उसकी खूबसूरती ने मेरे दिल पर ऐसा दाव चलाया कि मैं उसी वक्त अपना दिल हार बैठा। उस रोज तो मैं उसका वो खूबसूरत चेहरा अपने आंखों में लिए घर चला आया, पर मुझे खुद को खबर नहीं थी कि उस बंजारन का चेहरा मेरा जीना मुहाल कर देगा। उस बंजारन के लिए बढ़ती मेरी बेताबी का ये आलम था कि मैं अगली सुबह उस बंजारन से मिलने की लालसा में निकल गया, ये जानते हुए कि बंजारों का बाजार सूरज ढलने के बाद लगता है। खैर किसी तरह समय बीता और बाजार सजने लगा और जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी दिल एक बार फिर से बेकरार हो गया। सांसें तेज हो गईं और होंठ सिल से गए। इसी बेकरारी में वक्त कुछ ऐसे गुजरा जैसे तेज हवा का कोई झोंका। खैर बाजार अपने वक्त पर उठने लगी और जब वो भी जाने की तैयारी करने लगी तो मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। वो मेरे को देखकर मुस्कुराई और हाथ में एक छोटी सी काली पोटली थमाते हुए बोली, कल इसे अपने साथ लाना। ये बोलकर वो चली गई और मैं छोटी पोटली लिए घर चला आया। फिर अगली शाम में उसके कहे अनुसार उस पोटली को लेकर उसके पास पहुंचा और जैसे ही मैंने उसे वो पोटली लौटाई तो वैसे ही वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। अब तक उसे मेरे एक तरफा प्यार का अंदाजा हो चुका था और उसके चेहरे की गुलाबी रंगत से ये भी साफ हो चला था कि वो भी मेरे से प्यार करती है। इस बात पर तब मोहर लग गई जब उसने मुझसे सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। उसके इस सवाल ने कुछ पल के लिए मुझे हक्का बक्का कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सीधे मुझसे ऐसा सवाल पूछ लेगी। खैर मैंने फौरन ही अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ और तुम। मेरे सवाल करते ही वो मुस्कुराई और उसने भी हाँ कह दिया और इस तरह हम दोनों उस रात एक दूसरे के हो गए। उस रात के बाद हम दोनों रोज मिलते और फिर इसी तरह हम दोनों ने निकाह करने का फैसला कर लिया। फिर यार उसी शाम मैंने तुझे कॉल भी किया था कि मैं तुझे सरप्राइज देने वाला हूँ, पर मुझे क्या पता था आगे जो होने वाला है वो मेरी जिंदगी की सबसे भयानक दिन होंगे। दरअसल जैसा कि हम दोनों ने तय किया था कि मैं उसकी माँ से रिश्ते की बात करूंगा, पर इससे पहले मैं उसकी माँ से रिश्ते की बात करता कि वो अचानक ही कहीं गायब हो गई। मतलब कि अब उसने बंजारों के बाजार में आना बंद कर दिया। कई दिनों तक तो वो बाजार में नहीं दिखी, यहाँ तक कि बाजार में किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके इस तरह से गायब होने से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। कभी कभी तो मुझे मर जाने का भी ख्याल आता था और एक दिन मैंने तंग आकर के मन भी बना लिया कि अगर आज वो बाजार में नहीं मिली तो मैं अगली सुबह नहीं देखूंगा। इसी इरादे के साथ मैं पहुंचा बंजारों के बाजार में, जहां मुझे वो तो नहीं मिली पर एक बूढ़ी औरत मिली जिसने कहा, तुम्हें मेघा ने बुलाया है। मेघा का नाम सुनते मैं उस बूढ़ी औरत से बोला, कहाँ है वो, ठीक तो है ना। मेरे सवाल का जवाब देने की जगह उस बूढ़ी औरत ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर जाने लगी। मैं भी उसके साथ बिना कोई सवाल के चलता गया। फिर तकरीबन आधे घंटे पैदल चलने के बाद वो बूढ़ी औरत मुझे एक बस्ती में ले आई जहां गहरी खामोशी पसरी हुई थी। फिर जब उसने एक घर का दरवाजा खोला तो सामने एक चारपाई पर मेघा लेटी हुई नजर आई। उसकी हालत देखकर साफ था कि उसकी तबीयत जरा भी ठीक नहीं है। मैं तुरंत ही उसके करीब जाते हुए बोला, अरे मेघा क्या हुआ तुम्हें, चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अभी मैंने इतना ही कहा था कि वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा इसकी मर्ज की दवा कोई डॉक्टर नहीं कर सकता क्योंकि इसे इसकी गलती की सजा मिल रही है। जैसे उस बुढ़िया के मुंह से ये निकला कि मेघा सजा भुगत रही है, वैसे मैं उस बूढ़ी औरत से सवाल करते हुए बोला, सजा, कैसी सजा, आखिर क्या किया इसने। मेरे इस सवाल पर वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा हमारी बिरादरी में किसी को भी बिरादरी से बाहर शादी करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई ऐसा करने की भी सोचता है
तो उसे हमारी कुल देवी कुछ ही महीनों में अपने पास बुला लेती हैं। और ये सब जानते हुए भी ये तुमसे प्यार कर बैठी, जिसका खामियाजा इसे अब अपनी जान देकर चुकाना होगा। चूंकि इसकी आखिरी इच्छा थी तुमसे मिलने की, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आई। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आने लगा। आखिर मेघा की इस बदतर हालत का मैं ही जिम्मेदार था। देखते देखते मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और मैं मेघा के चारपाई के बगल में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उस वक्त मैं इस कदर टूट गया था कि मुझे किसी का भी ख्याल नहीं आ रहा था। और जैसे मेरे मुंह से ये निकला कि मैं भी तुम्हारे बिना इस दुनिया में नहीं रहूंगा, तो वैसे ही वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा तुम इसे बचा सकते हो अगर तुम इस कसम के साथ इससे शादी करोगे कि तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी मेघा को सौंप रहे हो। ऐसा करने पर मेघा बच जाएगी, पर मेघा के बदले में तुम कुछ ही महीनों में मारे जाओगे। उस वक्त मैं मेघा को लेकर इस कदर दुखी था कि मैंने गौर ही नहीं किया कि वो बूढ़ी औरत क्या कह रही है, या यूं कहूं कि मैं प्यार के उस मुकाम पर खड़ा था जहां से मेरी बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया था, जिसके चलते मैं उस बुढ़िया के असल मंसूबे को समझ ही नहीं पाया। और मैंने भावनाओं में बहते हुए कह दिया, हाँ मुझे मंजूर है, मैं मेघा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे हाँ कहते उस बुढ़िया का चेहरा एकदम से खिल उठा और मंद मंद वो मुस्कुराने के बाद उसने कहा, तुम्हें सूरज उगने से पहले ही मेघा से शादी करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें हमारे कुछ रस्म पूरे करने होंगे, वो भी बिना कोई सवाल किए। ये कहकर वो बुढ़िया वहां से चली गई। और फिर जब वो वापस लौटी तो उसके हाथ में एक धारदार दराती थी। अभी मैं कुछ समझ पाता कि वो बुढ़िया एकदम से मेरे पर झपटी और मेरे बालों को पकड़कर उस दराती से काटकर मेघा के मुंह में उन बालों को ठूंसने लगी। अभी मैं उस बुढ़िया से पूछने वाला था कि तुम ये क्या कर रही हो, कि तभी उस बुढ़िया ने अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखें दिखाते हुए मुझे याद दिलाया कि मुझे चुप ही रहना है। लिहाजा मैंने अपने मुंह को बंद कर लिया। बालों को निशा के मुंह में ठूसने के बाद उस बुढ़िया ने वो दराती मेरे को थमाते हुए बोली, ये लो दराती और सीधे जाओ। बस्ती के अंत में एक बड़ा सा सूखा हुआ पेड़ नजर आएगा, उस पेड़ के नीचे अपने एक हाथ की 5 उंगलियों को काट के गाड़ देना और फिर दौड़ते हुए वापसी चले आना। उस बुढ़िया की ये कहती कि मुझे अपने एक हाथ की 5 उंगलियों को काट के उस पेड़ के नीचे गाड़ना है। मैं बुरी तरह से डर गया। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ये कर पाऊंगा, चूंकि मैं उस वक्त कोई सवाल नहीं कर सकता था। तो ऐसे में मैं वो दराती लेकर घर से चल पड़ा उस सूखे पेड़ की ओर, जो कि बस्ती के अंत में था। उस बस्ती की गलियों से गुजरते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि बस्ती के हर घर के दरवाजे के पीछे से कोई झांक रहा है। वहीं दूसरी ओर मैं अपने कदमों की आहट से ही बुरी तरह से घबरा रहा था। दरअसल उस खामोशी में मेरे कदमों की आहट इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ बहुत से लोग चल रहे हों। डर किसी तरह मैं बस्ती की गलियों से होता हुआ आखिरकार उस सूखे पेड़ के पास पहुंच ही गया, जहां बहुत सारे कौओं की आवाज गूंज रही थी। खैर मैं यहां तक तो आ गया था, पर अब बारी थी अपने एक हाथ की उंगलियों को कुर्बानी देने की, जो कि बहुत मुश्किल था। पर अब तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। लिहाजा मैंने फौरन ही अपना उल्टा हाथ एक पत्थर पर रखा और सीधे हाथ से जैसे मैंने दराती उठाई तो वैसे मेरे पूरे बदन में बिजली सी कौंध गई और मैंने एक झटके में अपने 5 उंगलियां काट दी। उंगली के काटते ही खून बड़ी तेजी से बहने लगा। खून इतनी तेजी से बह रहा था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इससे पहले मैं बेहोश होता कि मैंने किसी तरह उन काटी 5 उंगलियों को वहीं जमीन में गाड़ दिया। पर अब तक मेरी आंखों के सामने इतना अंधेरा छा गया था कि मैं कब बेहोश हो गया पता ही नहीं चला। फिर जब मुझे होश आया तो मैं उस चारपाई पर लेटा हुआ था जिस पर कुछ देर पहले मेघा लेटी हुई थी, और वो बुढ़िया ठीक मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। इससे पहले मैं उस बुढ़िया से कोई सवाल करता कि वो मुझे शाबाशी देते हुए बोली, तू तो सच्चा आशिक है, तूने वो कर दिया जो हजारों लड़के नहीं कर पाए। तू आज से उसी सूखे पेड़ पर रहेगा और हमारी गुलामी करेगा। अब ये कहते उस बुढ़िया ने मेरी आंखों पर कुछ फेंका, जिसके बाद मैं एक बार फिर बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी पेड़ की एक मोटी डाली पर किसी आदमखोर जानवर की तरफ बैठा हुआ था, और मैं चाहकर भी उस पेड़ से नीचे उतर नहीं पा रहा था। यार उस वक्त मैं तुझे अब्बू और अम्मी को चीख चीख कर मदद के लिए वहां पर पुकार रहा था, ये जानते हुए कि तुम सब तक मेरी पुकार नहीं पहुंचेगी। पर मैं क्या करता। उस रात के बाद फिर मैंने कभी दिन की रोशनी नहीं देखी, पर वो बुढ़िया वहां आती रहती थी। पर हैरान वाली बात तो ये थी कि उसके वहां आते में झट से नीचे उतर आता था और सर झुका के उसके पैरों के पास बैठ जाता था, जिसके बाद वो बुढ़िया मेरे सर पर हाथ फेरती और फिर उसके बाद मैं बेहोश हो जाता
और फिर जब आंख खुलती तो मैं उसी पेड़ पर होता, पर मेरे हाथ पैर खून से सने हुए होते। और यही सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस जाल से मैं कैसे बाहर निकलूं। फिर इसी बीच एक बार एक लंगड़ा आदमी वहां पर आया और मुझे आवाज देते बोला, तुझे यहाँ से निकलना है तो उस डाली को अपने दांतों से कुरेद कुरेद के काट डाल, और उस डाली के टूटते ही तू अपनी मर्जी का मालिक हो जाएगा। पर ध्यान रहे, वो बुढ़िया फिर तेरे को छोड़ेगी नहीं। ये बोलकर वो लंगड़ा आदमी कहीं गायब हो गया, और उसके गायब होते ही मैंने उस डाली को अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया। और तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं उस डाली के साथ नीचे नहीं गिर पड़ा। नीचे गिरते ही मैं वहां से भागा और तेरे पास आ गया। पर इससे पहले मैं तुझे कुछ बता पाता कि वो बुढ़िया वहां पर आ गई और मेरे को अपने साथ लेकर जाने लगी। पर अब वो बुढ़िया मुझे काबू नहीं कर सकती थी, और जब उसे इस बात का एहसास हो गया तो उसने एक बार फिर मेरे सर पर हाथ रखा, और इस बार उसके हाथ रखते ही मेरे सीने में तेज जलन और माथे पर पसीना आने लगा, और देखते ही देखते मैं वहीं मर गया। पर यार मेरी रूह को अभी भी वो बुढ़िया दर्द दे रही है, क्योंकि मेरी 5 उंगलियां उस पेड़ की जड़ों में नीचे गड़ी हुई हैं। मेरी तुझसे यही आखिरी इच्छा है कि तू मुझे मेरी उन 5 उंगलियों को वहां से निकालकर यहीं कब्रिस्तान में मेरे पास ही दफन कर दे, तो मेरी रूह को चैन मिल जाएगा। दोस्तों, अरबाज की पूरी बात सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस वक्त तो मैं अरबाज को ये बोलकर कब्रिस्तान से चला आया कि मैं उसके लिए ये काम जरूर कर दूंगा, पर मुझे पता नहीं था कि ये इतना आसान भी नहीं था। खैर, घर पर आने के बाद सबसे पहले मैंने ये बात उसके घर वालों को बताई, जिस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ और मुझे आराम करने की सलाह दे दी। अरबाज के घर वालों के मना करने पर मैं अकेला पड़ गया, पर मैंने ठान लिया था कि एक कोशिश तो मैं जरूर करूंगा। लिहाजन अगली रात मैं पहुंचा बंजारों के उस बाजार में जहां अरबाज उस मेघा से मिला था। जहां मेरी नजर उसी लड़की पर पड़ी जिसकी अरबाज बात कर रहा था, यानी कि मेघा की। वो सच में बेहद ही खूबसूरत थी। एक बार को तो मेरा दिल भी उस पर मचल उठा। अगर दोस्तों मुझे भी उसकी हकीकत पता नहीं होती तो यकीनन मैं भी उसका शिकार हो जाता। खैर, मुझे किसी तरह उसके उस कस्बे तक पहुंचना था जहां पर वो सूखा पेड़ था, पर इससे पहले मैं उसका पीछा करता कि पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, क्या चाहिए बेटा। पता नहीं क्यों उसके छूते मेरा पूरा बदन पानी छोड़ने लगा, दिल की धड़कनें बैठने लगी। ये डर का वो एहसास था जिसके फौरन बाद ही मौत आ जाती है। पता नहीं कैसे, पर मैं बिना पीछे पलटे सरपट भागा और सीधे अपने घर पर ही आकर रुका। उस रात मैं बिस्तर पर ऐसे लेटा कि फिर कभी बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। दरअसल उसी रात मुझे लकवा मार गया और मैं एक जिंदा मुर्दे में तब्दील हो गया। मुझे पता नहीं कि वो बंजारन और उस बुढ़िया का क्या राज है, पर इतना जरूर कहूंगा कि वो बड़े ही जालिम हैं, जिनसे मुकाबला करना हम जैसे इंसानों की बस की नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें।